अस्सलामुअलैकुम। द लेक्चर डॉट नेट के अंदर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ नए टैग्स भी पढ़ेंगे और साथ साथ हमने जो बात लास्ट वीडियो के अंदर कही थी कि कुछ टैग्स को हम लोग मिक्सअप करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल लाइटली हम लोग अपनी जो स्किल्स हैं उनको बढ़ाने की हम लोग कोशिश करेंगे। अच्छा, अब बढ़ाने से क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। पहले अभी मैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में काम किया था, मैं उस पर अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ से सिर्फ 2 लाइन कॉपी कर लेता हूँ, 3 लाइन 2 लाइन कॉपी कर लेता हूँ और एक नए पैराग्राफ के अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अगर आप एक चीज़ नोट करें तो मैंने यहाँ पे 2 इंटर की प्रेस किए, तो ये वेबसाइट के अंदर नहीं दिखाई देंगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास एक स्पेस, अगर आप यहाँ पे बीसियों स्पेस भी देते हैं तो वो भी काउंट नहीं होंगे। स्पेस सिर्फ आपके पास एक काउंट होता है और आपके पास इंटर की कोई काउंट नहीं होती है जब तक आप इंटर के लिए कोई टैग यूज़ ना करें। सही है, मैं अभी सिर्फ इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा, तो आप देखेंगे ये मेरे पास एक लाइन आ गई। लेकिन ये तीनों लाइनें मेरी जो वेबसाइट है उसके अंदर अलग अलग लिखी गई हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे सेम दिखाई दे गई हैं। तो इसके लिए एक टैग यूज़ होता है BR का। कौन सा टैग? BR का। मैं इसका आपको फुल फॉर्म बता दूँ। इसका फुल फॉर्म है ब्रेक रूल, और इसको ब्रेक लाइन भी कहा जाता है, ब्रेक रूल या ब्रेक लाइन। अच्छा, ब्रेक लाइन इसलिए कहा जाता है कि ये जो है वो लाइन को नेक्स्ट लाइन में ले आता है, लाइन को, यानी इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ तो पैराग्राफ आपका बंद हो गया है। लेकिन ये क्या करता है कि यहाँ पे क्या कर देगा कि अब BR की वजह से ये नेक्स्ट लाइन में दिखाई देगा और इस BR की वजह से ये नेक्स्ट लाइन में दिखाई देगी। अब इसको देखते हैं एक दफ़ा, तो ये देखें तीनों आपको नेक्स्ट लाइन में दिखाई देगी। अच्छा, ब्रेक रूल इसलिए कहा जाता है कि जो भी हम लोग ये वहाँ यूज़ करते हैं कि हमें नेक्स्ट लाइन में लाना पड़ता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैराग्राफ का रूल क्या है कि वो हमेशा साथ साथ ही लिखेगा। इसका रूल क्या है कि साथ साथ लिखेगा, लेकिन हम लोग इसके रूल को यहाँ पे ब्रेक करें, इस वजह से इसको ब्रेक रूल या ब्रेक लाइन भी कहा जाता है। मैं इसको ब्रेक लाइन कहता हूँ, तो मैं इसको पूरे ट्यूटोरियल्स के अंदर ब्रेक लाइन के नाम से ही यूज़ करता हूँ। तो आप समझ जाइए कि ब्रेक लाइन का मतलब है कि BR। सही है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को कर दूँ बोल्ड। सही, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो, बोल्ड हो। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। बिल्कुल बेहतरीन, हमारा बोल्ड हो गया। सही है। अच्छा, एक दूसरी चीज़ मैं ये चाहता हूँ कि जो फॉर्म मेंबर्स है ना, फॉर्म मेंबर्स, तो वो सिर्फ आ जाए आपका इटैलिक। सेव करते हैं। ये सिर्फ बोल्ड इटैलिक दोनों है। अच्छा, ये जो टैग है ना, इसकी मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखी थी। अब मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दो चीज़ है ना, ये हो जाए अंडरलाइन। बिल्कुल अंडरलाइन है, और ये चला जाए थोड़ा सा ऊपर, यानी सुपर स्क्रिप्ट। हम लिखेंगे यहाँ पे सुप, यहाँ पे सुप आपका क्लोज। सही। अच्छा, अब अगर इस टैग्स को देखें, मैं हर टैग को एक नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ। समझने में आपको आसानी होगी। सही है, हमें सिर्फ अभी इतनी चीज़ देखनी है, आप इतनी चीज़ पे ध्यान दें। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो एक पैराग्राफ का टैग ओपन है, फिर B का टैग ओपन, आई क्लोज, यू क्लोज, सुप क्लोज, और फिर B आपका क्लोज। तो आप देखें B बिल्कुल एंड में क्लोज होगा। तो अगर आप इस चीज़ पर गौर करें तो ये हमारी पहली क्लास का ही रूल है कि पैराग्राफ ओपन होगा, यानी एक टैग 1 ओपन, टैग 2 ओपन, टैग 3 ओपन, टैग 3 क्लोज, कहानी आपकी यहाँ पे खत्म। टैग 3, टैग 4 ओपन, टैग 4 क्लोज, टैग 4 की कहानी खत्म। टैग 5 ओपन, टैग 5 क्लोज, कहानी खत्म। 4 क्लोज हो गया, 3 क्लोज हो गया, 2 क्लोज हो गया, तो कौन सा होगा? B आ जाएगा, और फिर आपका लास्ट में P हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे अभी एक चीज़ याद है कि BR जब ओपन होता है तो क्लोज नहीं होता। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी इसका क्लोजिंग कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये ओपन होता है, क्लोज नहीं होता। अगर कोई BR को इस तरह से लिखता है वो भी सही है, BR को इस तरह से लिखता है वो भी सही है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा और इस चीज़ को हम लोग मज़ीद कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको ये सब चीज़ बता देता हूँ, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सही, मैं ये चाहता हूँ कि ये पूरी जो चीज़ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंदर ये चीज़ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों हो, और ये चीज़ सिर्फ बोल्ड हो और ऊपर चली जाए। ये तीनों चीज़ें क्या होंगी? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अच्छा, इसके लिए मैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है तो क्या पहले B डालूंगा या पहले I डालूंगा कि पहले U डालूंगा, ये आपकी मर्जी है। आप पहले I डाल दें, फिर U डालते हैं, फिर आप B डाल दें, कोई मसला नहीं है। पहले कोई बंदा B डालता है, पहले कोई I डालता है, फिर U डालता है, इसमें आगे पीछे ऑर्डर्स का कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये कहाँ तक होगा? ये होगा यहाँ तक। लेकिन
क्लोजिंग के वक्त, आप यहाँ पे अगर देखें तो क्लोजिंग के वक्त सबसे पहले जो खुला है ना वो सबसे आखिरी में बंद होगा। तो आप देखें सबसे आखिरी में कौन सा खुला है, बी ओपन हुआ है, सबसे पहले क्लोज कौन सा होगा, बी ही आपका क्लोज होगा, ये बी क्लोज, और इसके बाद यू क्लोज, और इसके बाद आपका इटैलिक क्लोज। सही, इन चीज़ को आपको, इन रूल्स को आपको देखना है। अच्छा, एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि आप यहाँ पे अगर गौर करें, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, जैसे ही मैं बैक स्लैश मैंने दबाया तो उसने खुद ही B1 कर दिया। यानी ड्रीमवीवर हमें ये भी सपोर्ट करता है कि कौन सा टैग आपका क्लोज होना चाहिए, वो भी आपको बताता है, लेकिन आपको यू का टैग नहीं बताएगा। सही है, उसका कुछ इशू है वो आपको बाद में बता दूंगा। सही, और इसके साथ साथ आप जैसे ही क्लोज करेंगे आपको इटैलिक का टैग देंगे। तो ये यहाँ पे वो रूल जो हमने सीखा था, उस रूल के अंदर भी हमें HTML साथ देता है। अभी आपको लगा होगा कि यार हम लोगों ने वो पहली क्लास के अंदर जो रूल सीखा था वो तो यहाँ पे हमें अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमें तो टीम में खुद देगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नेस्टेड टैग के अंदर आ जाते हैं, हमें क्लोज कुछ करना होता है और वो क्लोज कुछ हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि हम लोग ऊपर क्लोज करना भूल जाते हैं। तो जब वो क्लोज होता है ना, तो हम लोग उस रूल को फॉलो करते हैं, हम लोग उस जगह पे बहुत ही आसानी से विद इन सेकेंड्स के अंदर हम लोग पहुँच जाते हैं। अच्छा, इसको मैं करता हूँ सुप, और इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ। वही आप देखेंगे बी का टैग क्लोज और फिर आपका सुप का टैग क्लोज। इसको मैं थोड़ा सा एक लाइन ब्रेक कर देता हूँ तो आपको समझ में आए। चेक करते हैं, यही रिजल्ट है, हाँ बिल्कुल यही रिजल्ट है। सही है, तो इसी तरह से अब आप इस लाइन के ऊपर, आप कोई भी अपने पास एक पैराग्राफ की एक लाइन उठा लें कहीं से भी, इस पे आप अप्लाई करें। जैसे बिलफर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, इस लाइन को मैं MS वर्ड के अंदर ले जाता हूँ, तो आप ऐसा ही अप्लाई करके देखें कि आपसे होता है कि नहीं होता। एक प्रैक्टिकली आप अपने पास करके देखें। ये लाइन मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी, मैं ये चाहता हूँ कि गोल्ड मेडल बोल्ड हो जाए, रॉयल जो है वो भी बोल्ड हो जाए, 1926 जो है वो अंडरलाइन हो जाए, और एस्ट्रोनॉमिकल जो है वो मार्क हो जाए, सोसाइटी जो है स्ट्राइक हो जाए, और ये आपका इटैलिक हो जाए, ये भी आपका इटैलिक हो जाए, सॉरी इटैलिक भी अंडरलाइन भी तीनों हो जाए, और साथ साथ ये भी तीनों हो जाए, और ये यूँ भी हो जाए, और यहाँ पे एक 1 2 3 लिखा हुआ हो, 4 5 6 भी लिखा हुआ। जो 1 2 3 है वो ऊपर के नीचे चला जाए, और 4 5 6 जो है वो ऊपर चला जाए। इस चीज़ को आप करके देखें तो आपको समझ में आएगा कि आपने जो टैग सीखे हैं वो आपको आए कि नहीं आए, और दूसरा आपने जो नेस्टेड टैग सीखे उनको आप लोगों ने अप्लाई करके देखा है या नहीं देखा। सही है। अच्छा, अब हम लोग चलेंगे मज़ीद टैग्स की तरफ, क्योंकि जाहिर सी बात है ये तो पुराने टैग्स थे जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किए थे, तो आप इनको भी देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल को फॉलो करें, या आप अपने पास से कोई एग्जाम्पल लेना चाहें तो बिल्कुल उनको फॉलो करें, लेकिन नेस्टेड में अब थोड़ा सा उसको अपने अंदर लाने की कोशिश बिल्कुल करें। एक हम लोगों ने नया टैग पढ़ा है BR का, अब हम लोग कुछ और टैग पढ़ते हैं। जैसे बिलफर्स्ट मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर कोई इमेज लानी, मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन, मुझे अल्बर्ट आइंस्टाइन के कोटेशन बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन को फॉलो करता हूँ। कुछ कोटेशन मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन ज़्यादातर कोटेशन मुझे इसके पसंद है, इसलिए मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन को थोड़ा सा पढ़ता भी रहता हूँ थोड़ा बहुत। तो इस वजह से मुझे यही जहन में, ये इमेज ले लेते हैं, कुछ बेहतर इमेज है। इमेज लोड हो गई है, जैसे ही लोड हो जाती है फिर हम लोग इसको अपने सेव करके अपने जो हमारा वेब टेम्पलेट का फोल्डर था इससे पहले वाली क्लास के अंदर, उसके अंदर जो हम लोगों ने इमेज के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया था उसके अंदर हम लोग ये कॉपी कर लेंगे। सही है, मैं बल्कि डायरेक्ट ही वहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ अल्बर्ट इसको 0। सही है। अच्छा, कोई एक और तस्वीर और ले लेते हैं, जैसे ये और इसको मैं बोलता हूँ हेडर इमेज। अभी मैंने अपने हिसाब से नाम दिया, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैंने ऐसा काम क्यों दिया है। और दूसरा एक मैं ये ले लेता हूँ, ये वाली साइड इमेज। एक ये भी ले लेता हूँ।
मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे ले लिए। अच्छा, अब इन इमेजेस को हम लोग अपने क्या बोलते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे लगाते हैं उनको देखते हैं। तो इमेज जो है वो होती है आपकी इस तरह से, मैं हेडिंग 2 लगाता हूँ, इमेज, और इमेज का जो शुरू का होता है वो होता है IMAGE। तो इमेज के लिए हम लोग का जो टैग होता है वो होता है IMG। अब जैसे मैंने इमेज लगाया यहाँ पर, इसको सेव करता हूँ, अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कोई भी इमेज नहीं आई होगी। सही है, इसकी एक वजह है। इसकी वजह ये है कि मैंने ये नहीं बताया कि इमेज कौन सी दिखाओ, और ये भी नहीं बताया कि इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है। तो इमेज के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देंगे सोर्स, तो आप देखें कि इमेज की जो दूसरी चीज़ होती है वो क्या होती है, सोर्स। तो सोर्स के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं SR। अगर बिल्कुल आपके पास ये आगे लिखा हुआ नहीं है ना, तो आप कहेंगे प्रेस कंट्रोल स्पेस, क्या कहेंगे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आपको आसानी होगी, प्रेस CTRL प्लस स्पेस। जैसे आप कंट्रोल स्पेस करेंगे तो आप देखेंगे ये सब चीज़ें देगा। SRC क्या, तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन देगा। बिल्कुल ब्राउज का ऑप्शन ना दे तो आप वापस कंट्रोल स्पेस क्लिक करेंगे तो ब्राउज का ऑप्शन दे देगा। जैसे आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आप देखें अपने फोल्डर के अंदर इमेजेस पे आएंगे और अल्बर्ट 01 इस पर मैंने क्लिक कर दिया, सेव कर दें। अब आप देखेंगे इमेज आपके पास आ जाएगी, आ गई इमेज। लेकिन एक इशू ये है कि यहाँ पे मैंने पैराग्राफ क्लोज नहीं किया, देखें, तो ये इस वजह से यहाँ पे आ गया था, वरना ये ऊपर। सही, अब मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ, हाइट, और अगर किसी वजह से ये इमेज मेरे पास लोड नहीं होगी या इमेज मैंने अपने फोल्डर से डिलीट कर दी है, तो यूज़र को कोई बात तो पता चले कि भाई वो यहाँ पे इमेज नहीं है, यहाँ पे कोई इशू आ रहा है, या मेरी इमेज बहुत ज़्यादा हैवी है तो वो थोड़ी सी डाउनलोड होने में टाइम लेगी है। और दूसरा, मैं जब इसमें माउस लेके जाऊँ ना, तो ये किस चीज़ की इमेज है, मतलब एक ऊपर तो चलो हम लोगों ने लिख दी होगी सारी कहानी, या साइड पे लिख दी होगी या नीचे लिख दी होगी, लेकिन माउस ले जाने पे एक थोड़ा सा अच्छा लगता है, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो कुछ चीज़ें और होती हैं इसके अंदर, मैं यहाँ पे आपको एक साथ लिख देता हूँ। होती है विड्थ, हाइट, टाइटल, ऑल्टरनेट टेक्स्ट, ये चीज़ें हमारे पास होती हैं इसकी। एक तो इमेज होती है, सोर्स, विद, हाइट, टाइटल, ऑल्टरनेट टेक्स्ट। तो एक एक करके हम लोग यूज़ कर लेते हैं। विद, तो अब देखें यहाँ पे विद लिखी है 227। ये 227 का मतलब ये कि ये जो इमेज हमारे पास यहाँ पे है ना, उसकी विद खुद ब खुद 227 पिक्सल्स है। मैं इसको बढ़ा कर देता हूँ 447, सही है। और हाइट देखते हैं, हाइट बोल रहा है 222, मैं इसको 444 कर दूँ, सेव करते हैं, चेक करते हैं, इमेज थोड़ी सी बड़ी हो गई, पिक्सल्स फट गए, और जाहिर सी बात है इमेज के पिक्सल्स कम होंगे इस वजह से। इसके बाद हम लोग देते हैं टाइटल। आप पहले, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ये दें, फिर ये दें, फिर ये दें, फिर ये दें, आप आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा, इन चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी लेस देन के साथ होता है वो आपका होता है टैग, और उस टैग के स्पेस के बाद जितनी भी चीज़ होती हैं वो होती हैं एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी। तो SRC आपकी एट्रीब्यूट, विद आपका एट्रीब्यूट, हाइट आपकी एट्रीब्यूट, टाइटल आपकी एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज़। और हर एट्रीब्यूट की कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होती है कुछ के अलावा, यानी कुछ एट्रीब्यूट ऐसे भी इनकी वैल्यूज़ लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अंडरस्टूड होती है। तो ये एट्रीब्यूट ऐसे हैं कि हमें इनकी इमेजेस लिखनी पड़ रही हैं। देखें आप, सही। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि टाइटल क्या है कि जब मैं माउस लेकर जाऊँगा इमेज के ऊपर तो कुछ ना कुछ लिखा हुआ आएगा। मैं लिखता हूँ अल्बर्ट इमेज, सेव करते हैं, रिफ्रेश। अब माउस लेके जाऊँगा, देखें नीचे लिखा हुआ है अल्बर्ट इमेज, कहीं भी माउस लेके जाऊँगा मैं इस पर, सही है, ये फ़ायदा है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखते हैं ऑल्ट। ऑल्ट होता है ऑल्टरनेट टेक्स्ट। आपका लास्ट वाला क्या होता है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट हम लिखते हैं ऑल्ट। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इमेज इज नॉट फाउंड, यानी आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे तो ये कुछ भी काम नहीं कर रहा होगा क्योंकि हमारे पास इमेज है। असल में इस इमेज के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ होता है ऑल्टरनेट टेक्स्ट, किसी वजह से ये इमेज नहीं है। या बिलफर्स्ट में यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे अल्बर्ट _01 है, मैं यहाँ पे अल्बर्ट लिख दिया, तो अब ऐसी कोई इमेज तो मेरे पास है ही नहीं, यानी अल्बर्ट नाम की तो कोई इमेज है ही नहीं। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, दिस इमेज इज नॉट फाउंड, यानी ये इमेज फाउंड नहीं होगी। अब वजह क्या है, वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन यूज़र को ये बात पता चल गई कि यहाँ पे कोई इमेज हमारे पास नहीं है। वापस सेव करेंगे और इसको हम लोग देखेंगे,
तो आपकी इमेज यहाँ पे आ गई। यकीन है कि आप इमेज का टैग समझ गए होंगे। इस इमेज के टैग पर प्रैक्टिस करें। इस इमेज के टैग पर आप छोटा सा एक असाइनमेंट ये करें कि यहाँ पे इमेज हो, यहाँ पे इसका टेक्स्ट लिखा हो। अभी देखें मैं नीचे पैराग्राफ लिखता हूँ, यही मैं उठा लेता हूँ, तो देखिए नीचे आ जाएगा। मैं चाह रहा हूँ इसके यहाँ पे आए, तो इसको थोड़ा सा आप कोशिश करें कि क्या मतलब नेस्टेड टैग का काम है, मैं आपको बता दूँ। और जो टैग हमने पढ़े हैं ना उन्हीं में से, यानी पी और इमेज के टैग के अंदर से ही आपको कुछ काम करना है, उसी में तो आप थोड़ा सा कोशिश करें। अगर आपसे होता है तो सही है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा कि जो असाइनमेंट होंगे जो आसान होंगे वो मैं आपको साथ साथ हाथों हाथ बताता रहूँगा। जो थोड़े से क्रिटिकल होंगे, अभी तक थोड़ा क्रिटिकल नहीं आएंगे, ऐसी बात है प्रोग्रामिंग के अंदर ही आएंगे, लेकिन जो चीज़ मेरे पास हो सकेगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। अगर बिलफर्स्ट फिर भी आपको मेरा असाइनमेंट यहाँ पे करने के बाद भी आपको समझ में नहीं आए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, आप हमें किसी भी जगह पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते रहिए हमारी वीडियोस और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।